हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने प्री बोर्ड के सैम्पल पेपर डालना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक का इसका एक सेक्शन ए का वीडियो डाला था। ठीक है, आज मैं उसका सेक्शन बी का वीडियो लेकर आई हूँ और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, इज़ द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट करेक्ट इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्या क्या होंगे? 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। यानी ये कह रहे हैं या तो 2 हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या हेड टेल होगा या टेल हेड होगा। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, ये कह रहे हैं हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी। ये सही है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये मैंने आपको भी बता ही दिया कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हेड हो सकता है, या पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए, ये हो सकता है। तो जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसी इवेंट की, तो इन्होंने बोला है कि इसमें से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये कह रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये तो आपको पता ही है। तो फेवरेबल आउटकम इसमें से क्या हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी एक ही हो सकती है ना पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 हैं। तो हमारे पास जो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी 1/4 होगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज, है ना। और अगर हम इसकी और इसकी में से किसी की बात करें तो भी हमारे पास क्या होगी? सो 1/3 तो नहीं होगी। ठीक है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो जो हमें स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो करेक्ट नहीं है। इफ़ यू वांट टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम वी शुड कैटेगराइज द आउटकम्स लाइक दिस, है ना। बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज वो सारे इक्वल लाइकली हैं, बिकॉज वन ऑफ ईच कैन रिजल्ट इन 2 वेज। हर एक क्या हो सकते हैं, 2 तरीके से होता है। फ्रॉम अच्छा, ये फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा। फॉर्म हेड ऑन फर्स्ट, यानी ये क्या हो सकता है कि पहले वाले में क्या आ जाए, हमारे पास हेड आ जाए, और टेल ऑन सेकंड, दूसरे वाले में टेल आ जाए। और फ्रॉम द टेल ऑन फर्स्ट, और क्या हो जाए, पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इट मीन्स जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशंस गिवन है इनसे पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं। A1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, A2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा B1 हो गया, ये B2 हो जाएगा, और ये हमारा C1 हो जाएगा, और C2 साथ में इसके माइनस लग जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C=0 के फॉर्म में, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू -8 हो जाएगी और C2 की वैल्यू -12 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनके रेशोज़ निकाल लेते हैं जैसा कि पूछा गया है। तो A1/A2 निकाला हमने, क्या आया, 2/3 आया। B1/B2 निकाला तो वो भी 2/3 आया, और C1/C2 निकाला तो वो भी 2/3 आया। तो सारे इक्वल आ गए। तो सारे अगर इक्वल आ गए तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगी, जो गिवन लाइंस हैं वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके, क्योंकि अगर सारी वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं, ये सारे के सारे रेशो इक्वल आ जाते हैं, तो हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस देती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, अब इसी के और में अगर आप ये क्वेश्चन ना कर पाएँ तो एक क्वेश्चन हमें और गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। एक आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। मतलब उसकी जो विड्थ है, ये अगर विड्थ है तो उसकी जो लेंथ है वो उससे 4 मीटर ज़्यादा दी है। ठीक है, वो हमें जो पेरीमीटर दिया है वो कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन।
ठीक है। तो सपोज़ हमने क्या ले लिया कि जो हमारे पास रेक्टेंगल गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो x है और जो विड्थ है वो हमने y ले ली। ठीक है, तो जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो क्या होगा x प्लस y होगा, यानी 2x+y होगा। तो वो हमने ले लिया। अब ये कह रहे हैं उसका हाफ जो है वो अगर हम कर दें तो वो उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x+y=36 मिल जाएगा। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम x=y+4 ले लेंगे, यानी ये x है, ये ये y है अगर, है ना, तो हमारा जो x है वो y+4 होगा, यानी जितनी ये भी आएगी। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 20। ठीक है, और वापस हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसमें इस वैल्यू को रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ गार्डन कितनी मिल गई, 20 मीटर, और विड्थ ऑफ गार्डन कितनी मिल गई, 16 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, द ग्राफ ऑफ y = px इन अ फिगर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। ये हमें एक किसी पॉलिनोमियल px के लिए ग्राफ दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, है ना। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल px के कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ये देयर इज़ नो ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। क्यों, बिकॉज द गिवन ग्राफ डजेंट इंटरसेक्ट एक्सिस। जो हमें ये ग्राफ दिया है ये एक्स एक्सिस को तो कहीं काट ही नहीं रहा, ऐसे या ऐसे करके कहीं पर भी नहीं काट रहा। तो इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर जब ये नहीं काट रहा है तो जो y px हमें पॉलिनोमियल दिया है इसका कोई भी ज़ीरो हम नहीं निकाल सकते, उसको कोई भी ज़ीरो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 3। है ना, यानी कह रहे हैं कि एक हमें सर्कल गिवन है, ठीक है, ए बी क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 2, -3 दिए हैं और बी पॉइंट हमें 1, 4 दिया है। तो हमें इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि जब हम सर्कल की बात करते हैं और सर्कल का हमें क्या दिया हो, डायमीटर दिया हो और सेंटर दिया हो, तो ये इसको क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है ना। तो अगर हमें गिवन डेट ए बी इज़ द डायमीटर एंड कोऑर्डिनेट्स जो भी हमें गिवन था वो हमने यहाँ लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हमें निकालना है, क्या करना है, ए पॉइंट के जब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये ए है ये बी है, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, ठीक है, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके प्लस इसके अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता था, x इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास ये दिया होता था x1 + x2 अपॉन 2 हो जाता है ना, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2, -3 है, ये 1, 4 है, और ये सपोज x, y है। तो 2 इक्वल्स टू, यानी ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, इक्वल्स टू x + 1/2 आ जाएगा। 2 इसलिए क्योंकि ये इक्वली डिवाइड है। ठीक है, सिमिलरली हम y के लिए करेंगे तो -3 इक्वल्स टू y + 4/2 आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या, x की हमें वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई हमें -10। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के वो क्या आ गए, 3, -10 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल एट पी क्यू आर respectively. If PA is equals to 4 centimeter, BP is equals to 3 centimeter and AC is equals to 11 centimeter, then find the length of BC. ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये एक हमें ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल दिया है, ठीक है,
ये क्या कर रहा है, एक सर्कल है जो इसको कहाँ P पर, Q पर और R पर टच कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि PA की अगर हमें जो लेंथ दे रखी है वो 4 दी है, और ये वाली जो हमें BP लेंथ दी है ये हमें 3 दी है, ठीक है। और जो AC हमें पूरी लेंथ दी है वो 11 दी है। ये पूरी की पूरी लेंथ अगर हमें 11 दी है तो ये कह रहे हैं कि इस BC की लेंथ बताइए क्या होगी, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, अगर B हमारे पास जब क्या होता है टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं जब हम सर्कल से, तो हमारे पास टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सपोज, और ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी तरह से बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू के हो जाएगा, और ए पी इज इक्वल्स टू ए आर के होगा। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, आर सी इज इक्वल्स टू सी क्यू के हो जाएगा, है ना। अभी मैंने जो पीछे ऊपर ट्रायंगल बनाया उसमें ये हमारा आर है, ये सी है और ये क्यू है, तो आर सी इक्वल्स टू क्यू सी के भी तो होगा, है ना। तो इसी अब आर सी हमें कितना गिवन है, 11 गिवन है ना, सॉरी ए सी हमें कितना गिवन है, 11 गिवन है। आर सी तो हमें देखना है कि कितना आएगा, तो आर सी हमें जब हम निकालना है तो हम ए सी में से ए आर को अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 4 था तो ये भी 4 होगा, है ना। तो ए सी में से ए आर को जब हमने माइनस किया तो 7 सेंटीमीटर आ गया क्या, आर सी। तो जब आर सी हमारे पास 7 आ गया, ये 7 आ गया, तो ये भी 7 होगा, और ये कितना था हमारे पास 3 था। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी जो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट इसी के और में क्वेश्चन दिया है हमें, क्या है ये क्वेश्चन, इफ ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एक कॉर्ड, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, और ए बी क्या है, उसकी कॉर्ड है। ए ओ सी इज अ डायमीटर, ए ओ सी हमारे पास क्या है, डायमीटर है, एंड ए टी इज द टेंजेंट, और ए टी हमें क्या दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है। ये देखिए ये टेंजेंट दी है हमें, ये वाली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमें शो करना है एंगल बी ए टी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो जो गिवन है वो आप लिख दीजिए यहाँ पहले, कॉर्ड ए बी, डायमीटर ए ओ सी एंड टेंजेंट्स एट ए ऑफ अ सर्कल विधि हमें गिवन है, और ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए जो हमारी रेडियस ओ ए है, रेडियस ओ ए एंड टेंजेंट ए टी है, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो इट मीन्स हमें क्या मिल गया, एंगल ओ ए टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये ए है, ये टी है, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तो एंगल ओ ए टी, एंगल ओ ए टी हमें 90 मिल जाएगा। एंगल बी ए टी की अगर हम बात करें, एंगल बी ए टी हमारा क्या हो जाएगा, 9, ये टोटल 90 है, 90 में से अगर हम बी ए सी माइनस कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब ए ओ सी क्या है, हमारा डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है। तो एंगल बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 होगा, क्या होगा एंगल बी, ये वाला जो हमारे पास एंगल है ए ओ सी ए, ए ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये डायमीटर है। तो ये जब भी किसी यानी इस पर जो हमारे पास जो भी एंगल बनता है ये 90 का एंगल बनाता है, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल सी, एंगल सी, एंगल बी ए सी, है ना, इज इक्वल्स टू भी क्या होंगे, इन दोनों का सम भी 90 होगा, जब ये 90 है, क्योंकि तीनों का सम हमारा 180 होना चाहिए। तो एंगल सी हमें कितना मिल जाएगा, 90 माइनस बी ए सी, इसको हम इधर ले आएंगे, है ना। तो अब हमारे पास जो ऊपर एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों के कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो जब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बी ए टी इज इक्वल्स टू, हम इसको एंगल सी लिख दें या एंगल ए सी बी लिख दें, हमें क्या मिल गया, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो बस ये हमारे पास क्या हो गया, सेक्शन बी ख़त्म हो गया, और सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो।
मतलब समझ में आया हो। अगर समझ में आया है या थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। और उनको बोलिए वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।